आप कल्पना के साथ ये निश्चय कीजिए कि भक्ति को प्रसन्न करने के लिए किन किन तकलीफों से गुजरना पड़े तो गुजरो। मकान, दुकान, पति, बच्चे, पत्नी, बच्चे, ये तुच्छ है सब, ये सब तुच्छ है। ये कितना तुच्छ है, इसकी तुच्छता गिनाने निकलूंगा ना तो तुम्हें लाज आने लगेगी अपने ऊपर ही। ये हम क्या हैं, इतना तुच्छ है ये। इनको त्यागने में तनक भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर इनका त्याग तब ही करना चाहिए जब भगवान के अलावा और कहीं नहीं जाना हो, तब इनका त्याग करो, नहीं तो ये अपराध बन जाता है, नहीं तो ये पाप है। फिर परिवार का त्याग करना, पति का त्याग करना, पत्नी का त्याग करना, और फालतू बातों के लिए है? कितने लोग त्याग के भाग गए, पर क्या फायदा है ऐसे भागने का। वो 3 बच्चे छोड़ के भाग गई एक संडा के साथ में, तो ऐसे त्याग का क्या फायदा है? बताओ क्या फायदा। मोबाइल के ऊपर 1-2 कहानी रोज आती रहती है। 5 बच्चों की माता हुई पड़ोसी के साथ फरार। बोलो, बेटे के साथ की शादी। अब बताओ, बेटे के साथ, फिर बाद में हमने कहा देखे तो सही, इतना कलयुग आ गया कि माँ शादी बेटे से कर रही है। तो बाद में जब सुनते हैं वीडियो तो उसमें पता चलता है कि बेटे की उम्र का लड़का जो मामा फूफा का होता था, बेटे जैसा ही था, कर लिया। प्यार तो प्यार ही है, अंधा है। और व्हाट्सएप का प्यार, फेसबुक का जो प्यार है वो तो बिल्कुल है ही नहीं, पूरा अंधा ही है वो तो। इसीलिए अब बीच बीच में ये कलयुग का जो आज चल रहा है ये भी थोड़ा बोलना पड़ता है, इसकी जरूरत है। क्योंकि जब तक आप आज के दोष को टच करके कथा नहीं सुनाओगे तब तक कथा की महिमा समझ में आने वाली नहीं रहती। क्या क्या त्यागना, मैं ये कह रहा था। तो आपने त्याग तो दिए, बच्चे त्याग दिए, पति त्याग दिया, घर त्याग दिया, पर आपने पाया क्या? एक वही पति पाया, दूसरे पति के लिए सेकंड त्याग दिया। ये कोई त्याग नहीं है। त्याग किसने किया? त्याग किया मीरा ने। ये मैं कहना चाहता हूं, भगवान के लिए, भक्ति को प्रसन्न करने के लिए सारे ब्रह्मांड का भी त्याग करना पड़े, अंग अंग का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। महाराजा दिलीप, महाराजा अंग, महाराजा वैन, ये वो राजा हैं जिन्होंने अपने अंगों का भी त्याग कर दिया। उसी राजकुल में रघुनाथ का जन्म हुआ, रघुकुल का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ। जहाँ त्यागी पुरुष सच्चा त्याग करते हैं उन कुलों में अच्छी संतान का जन्म होता है, अच्छे महापुरुषों का, साक्षात राम जी का जन्म होता है। अच्छे त्याग का अच्छा फल होता है। आपने एक को त्याग दिया, दूसरे को पकड़ लिया, क्या हुआ? अब तीसरे को भी पकड़ लोगे, चौथे को भी पकड़ लोगे, पांचवें को पकड़ लोगे। अरे छोड़ पकड़ करना त्याग नहीं है। त्याग वो है जो छोड़ दिया उसे दोबारा कभी नहीं देखना, सोचना, याद भी नहीं रखना हमने क्या छोड़ दिया पीछे। क्यों? भक्ति को प्रसन्न करने से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। नारद जी ने यह निश्चय कर लिया और भक्ति को प्रसन्न करने नारद जी निकले। तो नारद जी को ऋषि मिले। जो भी भक्ति प्रसन्न करने की सोच के निकलेगा घर बार परिवार से, मैं लिखित में देता हूं, उसे कोई फंसाने वाला गुरु नहीं मिलेगा, उसको तारने वाले ही गुरु मिलेंगे। और आप घूमे ही निकले ही फंसने के लिए तो फंसाने वाले ही मिलेंगे। आप घर से ही निकले फंसने के लिए तो फंसाने वाला ही मिलेगा। और आप घर से इस बात को लेके निकले हैं कि केवल भक्ति प्रसन्न करनी है तो आपको गुरु, संत, महात्मा ही मिलेंगे। और वो भी आपको तारने वाले मिलेंगे। नाम के संत नहीं मिलेंगे, काम के संत मिलेंगे। आपका उद्धार करने वाले, आपकी सहायता करेंगे, वो आपको आगे पहुंचाएंगे। सनत कुमारों ने नारद जी से प्रार्थना की, नारद जी आपके रूप को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। चेहरा तो है ही,
सब हकीकत बताता है। लाख छुपाओ चेहरे को, पर चेहरे से तो सब समझ में आता है कि क्या चल रहा है। त्रिकालदर्शी सनत कुमारों ने त्रिकालदर्शी नारद का सारा भेद जान लिया और नारद जी से कहा, हे महामुनि नारद, आपके चरण आज हमारे आश्रम में पड़े, ये हमारा सौभाग्य है। आज हमें भगवत सेवा, अतिथि सेवा का सौभाग्य मिला, ये हमारा सौभाग्य है। अब आप हमें ये बताएं कि आपका कोई दुख तो नहीं है, नहीं तो हमारी सेवा निष्फल हो जाएगी।